हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अभी तक हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, फिर पिछले वाले लेक्चर में कुछ एडवांस टाइप की प्रॉब्लम की। ठीक है, उसी बेस पे अपन अब जो अगला टॉपिक कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ रूट्स। हिंदी में बोलते हैं भी मूलों की प्रकृति, कि भी मूलों की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, मतलब मूलों का नेचर देखें अपन। ठीक है, तो जैसे अपन कोई सारे फॉर्मूला आप सबको आता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई ये चीज़ें होती है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो उसके बाद में ये जो अपने पास क्वेश्चन दे रखी है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले क्या देखना है अपने को कि भी आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके हम रूट्स निकालते थे, श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूला यूज में लेते थे। वो श्रीधराचार्य जी ने क्या कहा कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को पिछले लेक्चर में क्या बताया कि d बोलना स्टार्ट कर दो, डिस्क्रिमिनेंट या विभक्ति कर। अपॉन कितना हो गया आपके पास 2b। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अच्छा, अब हमें जो मूलों की प्रकृति देखनी है, मतलब मूलों की प्रकृति आप देखो, ये नेचर ऑफ रूट्स खोलो तो 3 तो आप 10th लेवल तक पढ़ते हो। ठीक है, कि 10वीं क्लास में भी आप ये चीज़ें पढ़ के आते हो। ठीक है, कि भाई आपने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है, देखो मैं लिखता हूँ। पहली चीज़ क्या पढ़ी आपने कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, मतलब d ग्रेटर देन 0 दे रखो। ठीक है, तो रियल क्या निकलेंगे आपके पास में, रियल निकलेंगे रूट और क्या निकलेंगे एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब समझना कैसे निकलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब धनात्मक है, तो वास्तविक और अलग अलग क्या निकलेंगे, इसके मूल निकलेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपके पास में होता है क्या है, ये जो चीज़ बोलते हैं अपन, अब देखो 10th लेवल तक अपने पास इस ए और बी और सी के बारे में सिर्फ कुछ इतना समझाते भी नहीं है, इतना बताते भी नहीं है। बस ये सिर्फ ये बोलते हैं कि ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है और ये इसके श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से ये मतलब कि मूल निकलेंगे। बस इतना ही बताते हैं। बट यहाँ अपने को क्या है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन से जाना है, मतलब थोड़ा आगे बढ़ना है। कैसे कि अगर आपके पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो सबसे पहला काम क्या है, आपको किस चीज़ पे ध्यान दोगे कि भाई ये ए बी और सी जो कांस्टेंट है, अचर राशियां हैं, ठीक है, इन पे पूरा ध्यान रखो। ये आपके पास में ए बी और सी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। कैपिटल आर लिखने का मतलब रियल नंबर, या मैं बोलूँ कि ये ए बी सी तीनों क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। आइडेंटिटी वाली चीज़ पढ़ चुके अपन पहले कि ये अगर अलग अलग जीरो हैं तो फिर एक्स की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, मतलब फिर तो द्विघात समीकरण ही नहीं है। ठीक है, दिखेगा आपको द्विघात लेकिन द्विघात समीकरण ही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि ए बी सी जो भी दे रखे थे वो सारे के सारे क्या हैं, वास्तविक संख्या है। पहली चीज़ ये दिमाग में रखोगे, फीड कर लो कि आपके पास में ए बी सी जितने भी दे रखी है सारे चाहिए वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला काम क्या बोला कि इस पे हमने देखा, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट, दो मूल निकलेंगे और दोनों ही क्या निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। क्यों निकलेंगे भाई, देखो आराम से दिख रहा है आपके पास में कि ये माइनस बी प्लस माइनस लोगे तो एक बार प्लस का लोगे, रूट में अपने पास जो भी है कि आपके पास में एक बार प्लस वाली चीज़ आएगी और एक बार माइनस वाली चीज़ आएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ पे आओ, अगर d का मान क्या आ जाए आपके पास में 0 आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो बोलोगे क्या हुई, रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, कि दोनों के दोनों मूल कैसे निकलेंगे आपके पास में, वास्तविक भी निकलेंगे, बट दोनों मूल क्या होंगे आपके पास में, समान। ठीक है, अच्छा तीसरे वाली बात कर लेते हैं भैया कि अगर d लेस देन 0 हो, ठीक है, अच्छा इस पे अपने पास पूरा एक चैप्टर है, d लेस देन 0 पे सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो d लेस देन 0 पे क्या लिखोगे कि रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सीखना क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है अपने पास, क्योंकि मेंस में और एडवांस में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो d लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स, मतलब कैसे रूट्स होंगे आपके पास में, काल्पनिक मूल। ठीक है, वास्तविक अलग अलग, वास्तविक समान, काल्पनिक मूल। ठीक है, अच्छा फिर हम बात कर लेते हैं चौथे की कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे। अब देखो दोनों चीज़ें पॉसिबल है,
डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो डी जीरो होगा। अच्छा अभी एक चीज ध्यान देना, मैंने बोला था कि तीन चीजें मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में पढ़ी थी, असमीका, समीकरण और व्यंजक में अंतर क्या है। पर इंग्लिश में बोलो तो इनइक्वालिटी, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जब भी अपने पास ये ग्रेटर देन लेस देन दिखता है तो अब इस साइन का मतलब समझना पहले कि जब भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा हो तो या तो क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन का साइन दिखना चाहिए या फिर बराबर का साइन दिखना चाहिए। मतलब आइदर ए या फिर आइदर बी, इसका मतलब ये समझ लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, या तो डी जीरो के बराबर आना चाहिए या फिर डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दोनों में से एक चीज क्या हो जानी चाहिए, सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। उसी चीज को क्या बोलेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब इसके लिए बोलूं तो इसके लिए भी क्या बोल सकता हूँ, रियल रूट्स, रियल तो निकलेंगे क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, और इक्वल रूट्स, दोनों पॉसिबल है, रियल भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखोगे आप कि रियल और इक्वल रूट्स, या तो आपके पास में क्या होंगे, दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल आपके पास में समान होंगे, या फिर दोनों मूल क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे। और वास्तविक होंगे तो सीधी सी बात है आपके पास में डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब पांचवी चीज पे आते हैं। पांचवी चीज क्या कहती है कि अगर आपके पास में d लेस देन जीरो चल रहा था तो इमेजिनरी रूट्स चल रहे हैं। ठीक है, अब इसी d पे थोड़े एक्सटेंडेड वर्जन पे जाते हैं। ये सारी चीजें अपन ने चार चीजें की, वो किस पे की अपन ने कि ए बी सी सारे के सारे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अगर मैं अब क्या बोल दूं, पांचवी चीज पढ़ रहे हैं, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर को किससे लिखते हैं, कैपिटल क्यू से लिखते हैं। इस कैपिटल क्यू को परिमेय बोलो हिंदी में, या फिर रैशनल बोलो। समझ गए। और रैशनल नंबर कौन से होते थे, ये आपको पता है, पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर, जहाँ पे क्यू क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है, क्या लीजिए, ए बी सी को क्या बोल चुका मैं, क्यू बोल चुका। फिर उसके बाद में मैं ये बोल रहा हूँ कि ए बी सी तो क्यू है आपके पास में, और डी क्या चल रहा है आपके पास में, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग। ठीक है, कि आपने क्या बोला, ए बी सी को परिमेय संख्याएं बोल दिया, रैशनल नंबर। फिर मैं बोल रहा ये डी पे बात करो, अब ये डी क्या होना चाहिए, तो अगर ये डी का मान परफेक्ट स्क्वायर गया तो रूट से रूट क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब जो रूट्स बनेंगे आपके पास में कि डी परफेक्ट स्क्वायर है, ए बी सी क्या चल रहे हैं, परिमेय संख्याएं चल रही हैं, तो आपके पास में रूट्स बनेंगे रैशनल रूट्स, रैशनल रूट्स या परिमेय मूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि डी परफेक्ट स्क्वायर हो, साथ में ए बी सी की वैल्यू क्या चल रही हो, रैशनल चल रही हो, तो रैशनल की रूट बनेंगे। ठीक है, फिर मैं अगली वाली चीज बोलता हूँ 6 कि अगर ए बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, मतलब क्या बोल दिया कि ए बी सी क्या नहीं है, परिमेय संख्याएं नहीं है। मतलब क्या बोल दिया मैंने, अपरिमेय संख्याएं हों, अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर हो, अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर हो, साथ में क्या बोल रखा हो, डी, क्या बोल दिया मैंने, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल दिया पहली चीज तो कि एबीसी बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, परिमेय संख्या है, डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो आपके पास में जो रूट निकलेंगे वो रूट कैसे निकलेंगे, इर्रेशनल रूट। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में कि इर्रेशनल रूट क्या होते हैं, अपरिमेय मूल। ठीक है, अच्छा तो या तो आप इस तरीके से याद रख लो, या तुम डायरेक्ट ये याद रख लो कि एबीसी आपके पास में रैशनली है, बट डी क्या नहीं है,
एक बार परफेक्ट और एक बार परफेक्ट नहीं है। इस तरीके से याद रखो, इस तरीके से ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में कि ए बी सी या तो क्या हो आपके पास में रैशनल हो या फिर ए बी सी क्या हो रैशनली है, बट आपके पास में डी के बारे में बात क्या करती है परफेक्ट स्क्वायर या फिर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक बार पूर्ण वर्ग बन रहा है और एक बार पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा। तो मूल क्या निकलेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर है डी तो आपके पास में मूल कैसे निकलेंगे, परिमेय मूल निकलेंगे, ठीक है, मतलब रैशनल रूट निकलेंगे। अगर आपके पास में डी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे मूल निकलेंगे आपके पास में इर्रेशनल रूट निकलेंगे, या फिर मैं बोल दूं अपरिमेय मूल निकल के आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये अपने पास 6 के 6 पॉइंट अपने को दिमाग में रखने, बहुत ज़्यादा काम के लिए ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब इन्हीं पे मैं एक एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये चीज़ें क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन पकड़ते हैं छोटा सा, सारी चीज़ें एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका क्या चेक करूंगा, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। चेक करो भी, जैसे चेक करता हूँ बी की वैल्यू कितनी दिखी हुई 3 3 जा 9 माइनस का 4 इंटू a1, सी की वैल्यू 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, मतलब डी का मान आपके पास में कितना है 1। अच्छा, अभी एक तो धनात्मक संख्या है, ये क्या होगी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया डी ग्रेटर देन 0, पहली चीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने जो बोला पहला पॉइंट कि डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों मूल क्या हैं, मूल वास्तविक हैं तथा अलग अलग है। समझ गए क्या बोला मैंने, कि अगर आपके पास में डी के वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कोई भी द्विघात समीकरण था बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक किया, उसका डी हमने देखा तो डी का मान 1 आया, और 1 कैसे पता 0 से ज़्यादा होता है, धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब आपके पास में रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो मूल वास्तविक भी हैं तथा अलग अलग भी। पहली चीज, पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरे की बात करते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0, सही है। देखना ए बी सी की वैल्यू क्या चल रही है 1 3 2 रियल, ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इसकी बात करो तो इसका भी डी चेक करोगे, डी चेक किया मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बार बार बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। बोलो कितना हो गया 2 2 जा 4 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1 4ac कितना हो चुका 4 माइनस 4 कितना आ चुका 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास आया डी बराबर 0। अब जब डी बराबर 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, मतलब दोनों मूल क्या हो गए, दोनों मूल वास्तविक तथा समान। समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली चीज यही थी अपने को, पहले द्विघात समीकरण देखो, देखने पे अपने को डी का पता करो, जैसे डी का पता चला मैंने बोल दिया कि मूल कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, देखो पहले इसको नोट कर लो। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, देखो डी ग्रेटर देन 0 कर चुके, डी इक्वल्स टू 0 कर चुके, अब हम क्या करते हैं डी लेस देन 0 वाला कर लेते हैं केस। तो डी लेस देन 0 वाला करते हैं, देखो